अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज हम लोग अभी हम लोगों का जो टॉपिक है दैट इज़ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स। और आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि आप लोगों के लेक्चर ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने बुक के हिसाब से पेजेस देखे हैं कि मैंने अभी तक आपको कितने पढ़ाए हैं। अभी तक हम सेकंड चैप्टर के 6 to 7 पेजेस हमने पढ़े हैं। आई थिंक दैट इज़ पेज नंबर 87। तो अगर अभी हम लोग पेज नंबर 87 पे हैं तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको डिटेल से समझा रही हूँ, तो इस वजह से टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। और मैं लेक्चर्स भी आपके 20-20 मिनट्स के बना रही हूँ। अगर मैं वही 1 घंटे का लेक्चर बना लेती तो आप लोग इतना ज़्यादा शोर ना करते, लेकिन अभी क्योंकि मैं 20-20 मिनट्स के बना रही हूँ जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू अपलोड दैम, तो ये सारा कंटेंट मैं एक लेक्चर में भी कर सकती थी। तो आप लोग सिर्फ इस वजह से कि लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं उस चीज़ का इशू बना रहे हैं। दैट इज़ वेरी स्टूपिड थिंग टू डू। ऑलराइट, सो अभी हमारे पास है सबसे पहले कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स है हमारे पास, यानी जिसे हम असल में क्या भी कहते हैं, CFGs भी कहते हैं कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स को। तो फॉर अ रेगुलर ग्रामर द प्रोडक्शंस आर रिस्ट्रिक्टेड इन 2 ways। हमारे पास जो रेगुलर ग्रामर्स होती हैं उनमें प्रोडक्शन रिस्ट्रिक्टेड होती है। सबसे पहली हमारे पास चीज़ क्या है कि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन ये है कि हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड होती है, प्रोडक्शन हमारी किस तरह होती है, यानी हमारे पास ऐसे स्टार्ट सिंबल होता है और फिर हम कहते हैं इट इज़ डिफाइंड एज समथिंग। यहाँ पे हमारे पास नॉन टर्मिनल्स या फिर टर्मिनल्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि लेफ़्ट हैंड साइड मस्ट बी अ सिंगल वेरिएबल, होना वेरिएबल ही है, एंड राइट हैंड साइड कैन बी ऑफ एनी स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स। तो ये चीज़ हमारी लाजमी तौर पे वेरिएबल ही होती है, यानी कि ये हमारे पास नॉन टर्मिनल ही होता है। To create grammars that are more powerful, we must ease off some of the restriction। हमने कुछ restrictions उन पे कम करनी है by permitting anything on the right hand side and by retaining the restriction on the left hand side। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने इस चीज़ को समझने के लिए हम ये कह रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड पे हमने कुछ restrictions लगाई हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हैं कुछ restrictions और राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो है जो restrictions नहीं है, ठीक है। राइट हैंड साइड पे हमने कहा कि जी जिस भी तरह आएगा तो हम उसको अलाउ करेंगे। तो ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड रिस्ट्रिक्टेड होती है हमारे पास, और राइट हैंड साइड जो है उसमें हम अलाउ करते हैं चीज़ों को, ठीक हो गया। यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, अ ग्रामर जी, यानी जी हमारे पास किस किस चीज़ से बनी होती है, वी यानी कि वेरिएबल्स, टी टर्मिनल्स, पी जो है आपके पास प्रोडक्शंस, और एस जो है ये आपके पास स्टार्ट सिंबल होता है, ठीक है। उसके बाद इज सेड टू बी अ कंटेक्स्ट फ्री इफ ऑल प्रोडक्शंस इन पी हैव द फॉर्म ए इज डिफाइंड एज एक्स वेयर ए बिलोंग्स टू वी, वी मीन्स वेरिएबल। यानी आपके पास जो ए है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी चीज़ है आपके पास लेफ्ट साइड वाली, दैट इज़ वेरिएबल, और x जो है वो बिलोंग करता है v यूनियन t, यानी टर्मिनल्स और वेरिएबल्स को मिला के जितनी मर्जी दफ़ा उसके ऊपर हमने क्या लगाया हुआ है, क्लियर हमने लगाया हुआ है कि जितनी दफ़ा भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे पास, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारे पास है वी, टी, पी, एस आर 4 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स, और इन 4 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। इन 4 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स की डिस्क्रिप्शन नीचे लिखी हुई है। सबसे पहले हमारे पास है वी है, इसको हम वेरिएबल्स कहते हैं या हम इसको नॉन टर्मिनल्स भी कहते हैं। ये हमारे पास होता है ईच वेरिएबल रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स सिंपली अ लैंग्वेज। उसके बाद हमारे पास टी है, ये हमारे पास एक्चुअली टर्मिनल्स हैं जो कि एक्चुअली सेट ऑफ सिम्बल्स होते हैं दैट फॉर्म द स्ट्रिंग्स, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रिंग्स को, यानी कि हम बताते हैं कि हमारी स्ट्रिंग इस तरह की होगी लेकिन उसमें एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, लेकिन टर्मिनल्स आर एक्चुअल वैल्यूज़। फिर हमारे पास होता है फाइनाइट सेट ऑफ प्रोडक्शंस, ये वो रूल्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज को। अच्छा, अब ये बातें दोबारा से रिपीट हो रही हैं, ये बातें मैं आपको पहले भी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में बता चुकी हूँ। और प्रोडक्शन सिंबल हमारे पास ये इस तरह वाली एरो होती है, और स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल द स्ट्रिंग इज कॉल्ड बॉडी ऑफ द प्रोडक्शन। उसके बाद एस हमारे पास हमेशा होता है स्टार्ट सिंबल, यानी ये कोई भी आपके पास वेरिएबल हो सकता है, और मोस्टली हम क्या करते हैं,
हम मोस्टली वेरिएबल स्टार्ट सिंबल जो है उसे ऐसे ही लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा इशू ना उठाना पड़े। ऑलराइट, उसके बाद हमारे पास है वो कह रहे हैं कि द लैंग्वेज जनरेटेड यानी जनरेटेड का मतलब ये है कि हमने जिस लैंग्वेज जो है वो अगर हमने डिफ़ाइन की है, ओके, या फिर हमने डिराइव की है या हमने प्रोड्यूस की है, ये सारी चीज़ें एक ही मीनिंग में आ रही हैं। बाय अ CFG इज सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ टर्मिनल्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल एस यूजिंग द प्रोडक्शन एज सब्स्टिट्यूशंस। हमारे पास जिस भी तरह लैंग्वेज होती है उसमें हम सब्स्टिट्यूशन करते जाते हैं, यानी हमारे पास पहले होते हैं वेरिएबल, और वेरिएबल की सब्स्टिट्यूशन हम किससे करते हैं? कांस्टेंट से करते हैं, ठीक है। ये आप मैथ्स का भी रूल आपको पता है, ठीक हो गया। यानी हम क्या करते हैं, हम हमेशा वेरिएबल की सब्स्टिट्यूशन करते हैं कांस्टेंट के साथ और फिर हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह जब आप कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की बात या कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की बात करते हैं तो आपके नॉन टर्मिनल्स जो हैं वो लिखे होते हैं और उनको आप रिप्लेस कर देते हैं किससे? टर्मिनल से आप उनको रिप्लेस कर देते हैं और फिर सारे जो टर्मिनल्स हैं वो मिलके आपकी क्या बना देते हैं? लैंग्वेज बना देते हैं। ये होता है आपका असल में काम। अब आपके पास असल में इस लेक्चर में ज़्यादातर एग्जांपल्स ही होंगी। आपके पास पहली एग्जांपल है, उसमें अब हम आपको यानी कि आपको बुक वाले बता रहे हैं कि टर्मिनल है आपके पास ए, ये देखें ए आपके पास टर्मिनल है और एस आपके पास नॉन टर्मिनल है, और प्रोडक्शन है आपके पास ये कुछ इस तरह करके कि एस बना रहा है ए और आगे एस, मतलब एस रिपीट हो सकता है, एस खुद ही जितनी बार दफ़ा दोबारा आए। देखें एस फिर से ए बनाएगा तो आप इसे जितनी बार भी लिखेंगे वो आता जाएगा, और एस एम्प्टी भी हो सकता है लेकिन बिल्कुल स्टार्ट में या बेशक बाद में। तो अगर आपको इस लैंग्वेज को समझें कि एम्प्टी भी हो सकता है और जितनी दफ़ा मर्ज़ी भी आ सकता है, हर बार आप एस को सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट्स से कि मैं इसको यहाँ पे इसकी लैंग्वेज बनाना स्टार्ट करती हूँ। मेरे पास है एस मेक्स एस ए एस। इस एस को अगर मैं इससे रिप्लेस करूँ तो फिर से क्या बन जाएगा? ए एस। फिर इसको मैं इससे दोबारा रिप्लेस करूं तो मेरे पास बन जाएगा ट्रिपल ए एस। अब मैं इसे रिप्लेस करती जाऊं तो जितने मर्जी एज में बनाऊं ये बनता जाएगा, और एंड में मैं इसको रिप्लेस करवा दूंगी एम्प्टी सेट से। तो लेट्स से कि मैंने ये ए रेज़ टू पावर 4 बना लिया। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? इसको कर रहा है जिसे ए स्टेरिक या ए रेज़ टू पावर 4 कह सकते हैं हम। क्या हमने उसमें से ये चीज़ बना ली है, ठीक हो गया। अब हम इसी तरह एक और एग्जांपल देखेंगे। ये देखें यहाँ भी इन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो आपके पास एग्जांपल है ना, ये एक्चुअली शो कर रही है एक पैलिंड्रोम को, ठीक है। पैलिंड्रोम को हम शो कर रहे हैं कि ये लैंग्वेज कैसे है। ये हमारे पास बन गई है एक लैंग्वेज, ये देखें जी, ठीक है। अब हमारे पास ये है कि एस जो है वो एम्प्टी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, लेकिन उसमें आगे भी एस की डेफिनेशन बताइए कि या तो एस ए या फिर बी एस भी हो सकता है। तो अगर अब आप इसकी वैल्यू बनाना स्टार्ट करें, लेट्स से कि सबसे पहले आपने अगर ए होगा तो वो ए, फिर दरमियान में एस और फिर ए होगा, और अगर बी होगा तो बी, फिर दरमियान में एस और फिर बी होगा। तो अब आप इसे अगर रिप्लेस करें, लेट्स से कि सबसे पहले मैंने कहा कि एस मेक्स ए एस ए। अब इस एस को अगर मैं दोबारा इसी एस से रिप्लेस करूं तो मेरे पास बन जाएगा ए एस ए, राइट। अब अगर इस एस को मैं इस बी वाले एस से रिप्लेस करूं तो मेरे पास बन जाएगा ए बी एस बी ए। और अब अगर एंड पे मैं इस एस को फिर से बी वाले से रिप्लेस करूं या फिर मैं इस एस को एम्प्टी सेट से रिप्लेस करूं, अगर एम्प्टी से रिप्लेस करूं तो मेरे पास कुछ इस तरह करके बन जाएगी वैल्यू। तो ये आपके पास जो है, इसको मैं सेपरेट कर देती हूँ, ये आपके पास जो है बन रहा है एक पैलिंड्रोम। ऑलराइट, उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5। अब आपको समझ आ रही होगी इन एग्जाम्पल्स की सारी।
इससे अगली एग्जांपल है जी जो हमारी CFG फॉर इक्वल नंबर ऑफ एज एंड बीज। अब आप इसको देख लें, इक्वल नंबर ऑफ एज और बीज आने चाहिए। हमने अल्टरनेटिव बता दी कि या तो AB आएगा या BA आएगा। अब आप देख लें कि अब आप इसे जब भी रिप्लेस करेंगे, लेट से किसी भी जगह अगर आप इसे रिप्लेस करेंगे तो आपके पास यही वैल्यूज़ बनेंगी। कहीं पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। राइट, आपके पास रूल कुछ इस तरह लिखा हुआ था कि आपके पास है प्रोडक्शन बन रही है S मेक्स SA SB S। अल्टरनेटिव हमारे पास ये हो सकता है SB SA S, या फिर अल्टरनेटिव हमारे पास हो सकता है एम्प्टी सेट। तो अगर यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप इसमें अल्टरनेटिव्स चेंज करना स्टार्ट करें। लेट से कि अब मैं प्रोड्यूस करती हूँ और इस S को, या आप ये समझ लें कि हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं S की एक इसकी फॉर्म ये है कि ये SASBS हो सकता है। दूसरी फॉर्म इसकी ये है कि ये SBSAS हो सकता है। और थर्ड फॉर्म इसकी ये है कि ये एम्प्टी हो सकता है। अब अगर मैं इसकी पहली फॉर्म से स्टार्ट करूं और इसको लिख दूं SASBS, अब मैं इसको रिप्लेस करवाऊं। ठीक है जी, हम इसे रिप्लेस करवाने लगे हम। अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी हम इस S को रिप्लेस करवा देते हैं पहले वाले से। रिप्लेस करवा दें पहले वाले से तो इस S की जगह क्या आ जाएगा SASBS। और बाकी सारी चीज़ें मैं दोबारा से वही लिख रही हूँ, दैट आर ये वाली बाकी सब चीज़ मैं लिख दूँगी ASBS। राइट, अब अगली प्रोडक्शन में मैं कहती हूँ कि मैं कुछ और चेंज करवाना चाहती हूँ। अब कुछ और मैं क्या चेंज करवाती हूँ, मैं कहती हूँ कि जी हम इसको चेंज कर देते हैं। अब इसको रिप्लेस करवा रही हूँ मैं सेकंड वाले से। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें मैं एज इट इज़ लिखूँगी। बाकी सब क्या था SASBS। ठीक है, जिस तरह से है मैं उस तरह लिख रही हूँ ASB। और ये लास्ट वाले को मैं रिप्लेस करवा रही हूँ किससे, SBSAS के साथ। अब अगर आप इन सारे ऐसे जो S लिखे हुए हैं उनको हम रिप्लेस करवा दें जी किससे, हम उन्हें रिप्लेस करवा देते हैं किससे, एम्प्टी सेट से रिप्लेस करवा दें। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसे एम्प्टी सेट से रिप्लेस करवा रही हूँ, ठीक है, तो आप ये समझें कि ये सब कैंसिल हो गया। हम इन सब को कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, ABBA। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास 3 A's हैं और आपके पास 3 B's हैं। तो इक्वल नंबर है हमारे पास या नहीं है, ये है आपके पास कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जिसे हम अभी पढ़ रहे थे। ठीक हो गया जी। तो आई होप कि आपको समझ आ रही होगी कि मैं यहाँ पे आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। उसके बाद एक और एग्जांपल है आपके पास जो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है, सिंटैक्टिकली करेक्ट इनफिनिक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए आपके पास है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो इसको हम ये आप देख सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें बताया गया कि ये S और T जो हैं ये स्टार्ट सिंबल है और T हमने मतलब आप ये समझ लें कि ये दोनों वेरिएबल्स ही हैं। स्टार्ट सिंबल भी तो वेरिएबल ही होता है ना, मतलब कोई नई चीज़ तो नहीं होती ना, और हम उस वेरिएबल में चीज़ें चेंज करवाते हैं। तो यहाँ पे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि स्टार्ट सिंबल हमारे पास क्या हो सकता है, यानी स्टार्ट हमारे पास क्या हो सकता है कि 2 वेरिएबल्स ऐड हो रहे हैं या 2 सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं या खाली टर्म लिखी हुई है। खाली टर्म क्या क्या हो सकती है, वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं और एक दूसरे से डिवाइड भी हो रहे हो सकते हैं। एस जो ये इसके इर्द गिर्द ब्रेसेस भी यूज़ हो सकती हैं और टी हो क्या क्या सकता है, एक्स वाई या जी हो सकता है। अब अगर आप देखें तो आप ये सारी की सारी टर्म इससे बना सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग एट ऑल। और अब आप यहाँ पे एक चीज़ मैं दोबारा कहूँगी कि आप अगर आप देखें तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल्स करवा रही हूँ सेकंड चैप्टर की, ठीक है।
और आपकी जो थर्ड चैप्टर की जो आपके सेकंड चैप्टर में मैंने आपको स्कैन्ड एग्जांपल सेंड की थी, आप लोग उन पे प्लीज़ पैनिक ना हो। अगर आपसे होती हैं तो करें, नहीं होती तो ना करें। वो ऑटोमेटा की एग्जांपल्स हैं, मैं उसमें से आपका कोई पूरा पेपर तो नहीं बना रही ना, आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑटोमेटा के आने चाहिए और वो आपको वैसे भी आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने उनको उसी तरीके से करना है जिस तरीके से उसमें लिखा हुआ है। हाँ जी, उसमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है बट नॉट ऑन अ वेरी लार्ज स्केल जिस तरह ऑटोमेटा में आता था। तो मेन फोकस आपने इन्हीं चीज़ों पर करना है जो मैंने आपको करवाई हैं। मैं आपको कभी भी वो चीज़ देती हूँ जो मैंने आपको ना करवाई हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, खुदा न खास्ता मैं आपको पेपर तक आपको कोई जो आपने मुझे एग्ज़ाम्पल कही हुई है करवाने वाली, एक और लेक्सिकल एनालिसिस वाली, अगर मैं आपको वो नहीं करवाती तो मैं वो आपको पेपर में भी नहीं दूंगी। मतलब ऐसी कोई चीज़ जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही और आप मुझे कह रही हैं और मैंने आपको नहीं करवाई, तो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, आई विल नॉट गिव इट इनटू योर पेपर, ऑलराइट। और बाकी आपको लेक्सिकल एनालाइज़र वाली जो आपके कुछ बच्चों ने कहा कि हमसे अगले स्टेप्स नहीं हो रहे, स्टार्ट वाले हो गए हैं, तो आप स्टार्ट वाले तो करें, अगले मैं आपको करवा दूँगी इंशाल्लाह। और मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड करूँगी आपके पेपर में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो डोंट वरी और अपने ज़्यादा परेशान नहीं होना। अच्छा जी, ये हमने बनाना है, तो ये बनाना हमारे लिए काफ़ी आसान है। अगर ये हमारे पास लिखा हुआ है तो मैं ये देखते हैं कि हम ये कैसे बनाएंगे, ठीक है। और हमारे पास तकरीबन 8 एग्ज़ाम्पल हैं। हाँ, ये हम 7वीं एग्ज़ाम्पल पे हैं और उसके बाद हमारे पास दिस इज़ द 6th एग्ज़ाम्पल। हम यहाँ पे देख लेते हैं अगर हम इसे बनाएं तो ये कैसे बनेगा। यहाँ पे बनाते हैं इसको। तो हमारे पास रूल्स लिखे हुए हैं और हमने बनाना क्या एक्सप्रेशन है हम ये देख लेते हैं। हमने एक्सप्रेशन बनाना है x प्लस वाई होल स्टैरिक x माइनस जी स्टैरिक y और x प्लस x, ठीक है जी। अब रूल हमारे पास था सबसे पहले कि आपके पास s जो है वो हो सकता है t प्लस एस या फिर t माइनस एस या फिर सिर्फ t। अब देखें कि आपके पास t क्या क्या हो सकता है। t की हमारे पास लिखी हुई थी कि t आपके पास डिफाइंड एज x y या फिर z, ठीक है। तो अब आप t को जब रिप्लेस करेंगे x y और z से और s को s के फिर से रूल्स से रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये चीज़ बनेगी या नहीं बनेगी। तो ये आपके पास चीज़ आसानी से बन जाएगी। तो आप लोग काइंडली इसको ट्राई कीजिएगा तो इंशाल्लाह ये आपसे हो जाएगा। पहले मैं आपको करवाना चाह रही थी पर फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और फिर आप लोग कहेंगे कि मैं आपको बहुत लेक्चर्स करवाती हूँ। उसके बाद एक 7th एग्जाम्पल है और फिर ये आपके पास एक और एग्जाम्पल है कि आपने एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है CFG फॉर दिस, ठीक है। आप लोग इसको 1-2 दफ़ा देख लें और इनके सॉल्यूशंस भी लिखे हुए हैं तो आपके पास ये सारी चीज़ें जो है वो हो जाएंगी। अच्छा, अब उसके बाद अगला टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ CFGs। देखिए सेम ही चीज़ है, सिर्फ उन्होंने नाम चेंज किया हुआ है। लाइक इफ़ दे आर सेइंग डेरिवेशन ऑफ CFGs, तो इसमें क्या ऐसी ख़ास बात है। इन दिस प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ स्ट्रिंग आउट ऑफ द ग्रामर बाय एप्लीकेशन ऑफ द रूल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग सिंबल, यानी जो आपको पहले एग्जांपल्स करवाई हैं वही बातें दोबारा हो रही हैं कि आप रूल्स को यूज़ करते हुए कोई स्ट्रिंग बना लेते हैं। लेट्स से कि मैं आपको दे दूं कि आप जैसे ये लिखा हुआ है कि आप A4 डिराइव करें। हमने A4 डिराइव किया था ना पीछे अभी, तो आपने ये डिराइव करना है, तो ये डेरिवेशन ऑफ CFGs है। और अगर मैं आपको ये कह देती हूँ कि इस लैंग्वेज के लिए CFG लिखें तो वो आप CFG को बना रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं। वी कैन डिराइव टर्मिनल स्ट्रिंग्स बिगिनिंग विद द स्टार्ट सिंबल बाय रिपीटेडली रिप्लेसिंग अ वेरिएबल और नॉन टर्मिनल बाय द बॉडी ऑफ प्रोडक्शन। हर बार आप उसको रिप्लेस करते जाते हैं और आखिरकार आपके पास जो चीज़ बनती है वो आपके पास CFG बन जाती है। अब यहाँ पे आप देखें ये 4A बनाया हुआ है और देखें यही मैंने आपको करवाया, अभी ये सारा मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके पास है A2 डिराइव करना। हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ वेरी इजी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये A2 डिराइव हुआ है AA, ठीक है। और उसके लिए आपको
प्रोडक्शन साइन जो है वो ये दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका प्रोडक्शन साइन है, प्रोडक्शन है कि कैसे आपने करना है। और ये देखें किस तरह उन्होंने किया हुआ है कि डबल एस आ रहा है, फिर एक एस को आपने डबल एस से रिप्लेस किया और फिर सिंगल एस को आपने ए से रिप्लेस कर दिया, फिर एक एस को आपने डबल एस से रिप्लेस करके उसको एक सिंगल एस से रिप्लेस कर दिया। और इसी तरह आपने करते करते आखिरकार अच्छा यहाँ पे आप लोग परेशान ना हुए क्योंकि जहाँ पे इन्होंने ई लिखा हुआ है दैट इज़ नॉट एक्चुअली ई बट दैट इज़ एप्सिलॉन, यानी ये एक्चुअली ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपके पास जब आया था SA तो आपने इसको भी एम्प्टी से और इसको भी एम्प्टी से रिप्लेस किया तो आपके पास 2 A's बच गए, ठीक है। और एक और चीज़ कि हमने इसको डायरेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि डायरेक्ट आप अगर डायरेक्ट भी वैसे आप कर सकते हैं लेकिन आपके पास क्योंकि ये प्रोडक्शन चल रही है तो फिर आपने उसको इस तरीके से किया। तो ये आप सिंगल तरीके से भी कर सकते हैं, ये देखें इस तरीके से भी हो सकता है, कोई इतना ख़ास मसला नहीं है। उसके बाद है आपके पास आपने ये डिराइव करना है, ये जो आपके पास टर्म लिखी हुई है और सॉरी ये ABBA और आपके पास ये प्रोडक्शन साइंस हैं, ये देखें ये प्रोडक्शन साइंस है। तो उन्होंने इसी को इस तरह भी लिखा हुआ है। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। ये है कि आप इसमें बताते हैं कि जी 1 2 3 4 हो सकते हैं, तो असल में तो ये अल्टरनेटिव्स हैं ना एक दूसरे के, तो उन्हीं अल्टरनेटिव्स को अगर आप कंबाइन करके लिखें तो वो ऐसे बन जाते हैं कि जी ये कंबाइंड अल्टरनेटिव्स हमने मेंशन किए हुए हैं। और अगर हम इसको बनाएं तो बहुत आसानी से बन जाएगा। हमने बनाना है ABBA, तो हम इसे बनाते हैं। वैसे तो आगे उन्होंने किया हुआ है लेकिन हम एक बार यहाँ पे कर लेते हैं। तो पहली बार आप इस S को रिप्लेस करवा देंगे इसके साथ, ये देखें सबसे पहले है AS, S को रिप्लेस करवा दें ABS के साथ, फिर इस S को रिप्लेस करवा दें इसके साथ दोबारा से BS के साथ, तो ABBS हो जाएगा। फिर इस S को रिप्लेस करवा दें आप AS के साथ, तो ABBAS हो जाएगा। और फिर आप इस आखिरी S को रिप्लेस करवाएं, सॉरी ये है इसको सिर्फ A के साथ रिप्लेस करवाएं, नहीं B के साथ रिप्लेस करवाएं, तो ये आपके पास बन जाएगा। यहाँ मैं दोबारा कर लेती, ये आपके पास लैंग्वेज बन जाएगी। आसान है, छोटी छोटी जल्दी जल्दी हो जाती है। उसके बाद आपके पास एग्जाम्पल 12 है और यहाँ जी ये देखें जी ये हमारे पास यहाँ तक आपकी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी एग्जाम्पल, ठीक है जी। और ये आपने कैसे करनी है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कि लैंग्वेज इज़ डिफाइंड बाय द ग्रामर्स, तो उसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे। अभी तक आप यहाँ पे करें और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझसे पूछें। थैंक यू सो मच।